Now we are study the exercise 7.1 and we solve the question number 3. Determine the point this and this are collinear. ये बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ए सपोज कर लेंगे। ए है हमारे पास 1 5, बी है 2 3 और जो थर्ड पॉइंट है उसको सी सपोज कर लेंगे -2 -11। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे और फिर ए सी। अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल है तो ये पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कोलिनियर है। तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट लिए ए के 1 5, बी के 2 3। इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो डिस्टेंस ए भी आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये बना अंडर रूट x2 की वैल्यू 2 माइनस के x1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 y1 की 5 इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस के 4 इट मीन्स रूट 5 और रूट 5 की वैल्यू होगी 2.236 यूनिट। इतने यूनिट ये आ गई। अब हमें फाइंड करनी है बी सी की डिस्टेंस। बी है हमारा 2 3 और सी है -2 माइनस के 11। तो ये होगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर यानी कि -2 -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर। तो ये हुआ अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस के 14 का स्क्वायर 196। ये हो गया 212। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 212 का स्क्वायर रूट होगा अब हमें जरूरत है 212 के स्क्वायर रूट की। तो आएगा 1 1 जा 1 उतार लेंगे 2 1 और 1 2 25 5 जा 125। तो 24 4 जा डिवाइड हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9। ये रहेगी 16 डेसिमल अप्लाई करके 0 0। ये अप्रोक्स 14.5 आ जाएगा। ये हुआ अप्रोक्स 14.5 यूनिट्स। अब हम फाइंड करेंगे सी ए की डिस्टेंस। सी है हमारा -2 माइनस के 11 और ए है 1 5। तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी अंडर रूट 1 माइनस और -2 है तो प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस के 11 का स्क्वायर। तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 16 का स्क्वायर 256। ये बन गया 265। ये 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा अप्रोक्स 16 पॉइंट। आप इसको सपोज कर लीजिए 3 अप्रोक्स में। अब चेक करिए कि ए बी और बी सी का जो सम है वो कितना है। ए बी है 2.236 तो अप्रोक्स 2.24 और बी सी है कितना 14.5। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ये होगा कितना 4 5 2 7 14 और 2 16.74। ये था 16.3 और ये 16.74। तो नॉट इक्वल टू ए सी। तो जब ए बी और बी सी का सम नॉट इक्वल है ए सी के तो सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है कि जो पॉइंट हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं या फिर नहीं। तो इनको हम सपोज कर लेंगे। जो पॉइंट ए गिवन है 5 - 2, पॉइंट बी गिवन है हमें 6 4 और पॉइंट थर्ड गिवन है सी सपोज कर लेंगे 7 - 2। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, दो साइड इसकी इक्वल चेक करेंगे हैं या फिर नहीं है। तो पहले हमने ए बी साइड की वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी। ये हुई अंडर रूट 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर।
6 माइनस 5 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गई √37 यूनिट। अब बी सी फाइंड कर लेंगे, ये हुई √7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये बना 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये -6 उसका स्क्वायर प्लस 36, तो √37। तो दो साइड हमारी इक्वल आ गई, तो यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कन्फ्यूजन हो कि AC भी इक्वल हो सकती है तो चेक कर लेंगे पहले। AC आएगी √7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये रह गया 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 और ये 0, तो ये आई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप पहले मत लिखिए, यहाँ पे हुआ AB और BC इक्वल और AC नॉट इक्वल। तो क्या हुआ, जब दो साइड इक्वल है तीसरी नॉट इक्वल है, तो सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सिटेड इन द पॉइंट ABC and D सोन इन द फिगर। ये इसका फिगर गिवन है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। ये कह रही है कि ABCD जो है वो स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, यानी कि चंपा ने कहा कि स्क्वायर है और चमेली ने कहा कि स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस। तो ए के कोऑर्डिनेट आए हमारे कितना, एक्स पे ये 3 और वाई पे है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। अब बी के कोऑर्डिनेट हुए एक्स पे 6 और वाई पे 7। सी के कोऑर्डिनेट हुए एक्स पे 9 और वाई पे 4। डी के कोऑर्डिनेट हुए क्या 6 और 1, एक्स पे 6 और वाई पे 1, ये कोऑर्डिनेट आ गए डी के। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना है या नहीं है, चेक करना है कि स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चारों साइड इसकी फाइंड करेंगे और फिर इसके डायगोनल चेक करेंगे वे इक्वल है या फिर नहीं है। तो पहले डिस्टेंस AB फाइंड कर रहे हैं, तो आई √6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बना √18 के फैक्टर कर लिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3√2 यूनिट्स। ये भी आ गई। अब हम BC फाइंड करेंगे। BC तो ये हुई कितनी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 7 का स्क्वायर, तो ये 1 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये बना √9 प्लस के 9 सेम है, कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। अब चेक करेंगे AB BC। देखिए इस तरह से अगर ये स्क्वायर ABCD, तो पहले AB BC फिर CD फिर D है। अब CD फाइंड करेंगे। CD आएगी √6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 हो गया -3 का स्क्वायर कितना 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर भी 9 सेम आया, तो ये आ गया कितना 3√2 यूनिट्स। अब हम फाइंड करेंगे DA आएगी √6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस के 4 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर 9, ये भी -3 इसका स्क्वायर 9, तो ये भी 3√2 यूनिट्स। अभी चारों साइड इक्वल आ गई। अगर हमें कहना था कि ये इस रोम्बस है तो इसको रोम्बस तो कह सकते हैं, लेकिन अभी स्क्वायर नहीं कह सकते। चारों साइड इक्वल होंगी तो उसके साथ डायगोनल भी इक्वल होने ज़रूरी है, तो वो रोम्बस बनेगा, नहीं स्क्वायर बनेगा। तो अब हम इसके रोम्बस डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल AC कितनी है, ये है A है हमारे पास ये और C है ये, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 का स्क्वायर,
तो ये बना 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये 0, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 6 यूनिट्स। अब हम चेक करेंगे बी डी डायगोनल कितना है। तो ये हुआ अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हुआ 0 और ये माइनस 6 का प्लस 36, तो इसकी वैल्यू भी 6 यूनिट। तो इन क्वेड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हुआ कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल और डायगोनल ए सी और बी डी ये भी इक्वल, ये 6 यूनिट ये भी 6 यूनिट। तो क्या हुआ, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर है।